परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से सारे जगत में संपूर्ण प्रकार के जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में जो प्राण हैं वो प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सरल ढंग से माँ गायत्री की व्याख्या करी है। दोस्तों, माँ गायत्री कोई हमारा हिंदू धर्म जो आजकल क्रिया पद्धतियों के कारण भिन्न भिन्न क्रिया पद्धति सभी धर्मों में हो गई हैं, वहाँ ना जाते हुए हम आदि सत्ता जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड का जो संरचना करने का प्रारंभ जिस दिन से होता है और यहाँ पर कौन सी शक्तियाँ वो हैं जो इन शक्तियों के द्वारा धरती पर मानव आए हैं, अन्य जीव जंतु आए हैं, इनका आगमन स्थल कहाँ है, प्रारंभ कहाँ से हुआ है मानवों के बीच में, और सारी दुनिया में जो आज की परिस्थिति में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम उस सनातन भारत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो अनादि है। दोस्तों, अनादि मतलब यहाँ जो सनातन शब्द है इसका मतलब होता है कि जो हमेशा से ही उपस्थित हो, उसकी कोई तारीख नहीं है आने की, उसका कोई दिन नहीं है आने का, या कोई ऐसी तारीख दिन या ऐसा समय नहीं है जब वो नहीं होता है। तो और सर्वज्ञ सर्वव्यापक है ये। हम तो धरती के छोटे से टुकड़े पे बैठे हुए आज दुनिया भर के दिमाग वाले लोग बन गए हैं। और यहाँ लेकिन दोस्तों उस परम सत्ता परमात्मा के बारे में हम लोगों का जिज्ञासा मानव जाति की जब भी यहाँ जन्म लेके आया है तो हमेशा रहती है। आज हम इन्हीं कुछ बातों पे दोस्तों गौर करेंगे और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हम इसको जानेंगे। तो मानव है, मानव ये जो शरीर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये शरीर भी 5 स्तरों से मिलके बना है। ये शरीर अन्नमय कोश से बना है, प्राणमय कोश से बना है, मनोमय कोश से बना है, विज्ञानमय कोश से बना है, आनंदमय कोश से बना है। और हमारे यहाँ जो प्रारंभ काल के हमारे आदि पिता धरती पर प्रथम मानव महाराज मनु धरती पर भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वहाँ धरती पर पहले मानव मनु आए। और वहाँ मनु का जो वो पहला परिवार था, जब जो आवास बना के रहना शुरू किया धरती पे प्रथम बार के मानव ने, वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वहाँ वो बस्ती बसी थी जो और उस बस्ती में जो लोग धरती पर पहले ही लोग रहते थे वो लोग आर्य लोग थे। दोस्तों, आज ये स्पष्ट कर लीजिए, धरती पर जो आज तक ये विज्ञान हमें बताता आया है, विकासवाद, डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के अनुसार सारी दुनिया के मानवों को इस भ्रम में डाल दिया और मानवों की पहचान को कहाँ से कहाँ लेके चले गए हैं ये लोग, कि मानवों को एक प्रयोगशाला समझ रखा है। एक मानव दूसरे मानव के साथ अन्याय, अत्याचार, हिंसा की पराकाष्ठाएं पार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है मानव का वो संवेदनशीलता। और दोस्तों, यहाँ जो सनातन है इस पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही परमात्मा है। यहाँ पूरे ब्रह्मांड में आप जो हर कहीं व्याप्त है, जिसके निर्देशन में ही संपूर्ण आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, विभिन्न उपग्रह, ग्रह, ये सभी अपनी धुरियों पे घूमते रहते हैं और हर कोई काम करता रहता है, हर कोई चलता रहता है। वेद में एक अक्षर आया है मानव के लिए, चरैति चरैति। तो मानव को वेद ये ज्ञान करता है कि आप धरती पर जो आए हो तो यहाँ पर रुकने के हिसाब से आप बसो मत। यहाँ पर
यहाँ पर आप धरती के यहाँ 100 गज के पट्टे काट के और इस धरती के मालिक बन के यहाँ बैठने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। यहाँ सीधा साधा हमें जो वेद हमारे सनातन वेद जो ये चले आ रही जो हमारी सभी पद्धतियाँ हैं प्रारंभ काल की हमारी भारतीय सनातन संस्कृति द्वारा पोषित हमारी उस प्रकार की मनोभूमि से युक्त ऐसी मानव जाति इस धरा पर आज हम निवास कर रहे हैं। आज 2024 ये चल रहा है। तो यहाँ जो ये 20वीं शताब्दी के बाद में यहाँ मानवों के सामने जितने भी ये झूठ डाले गए हैं, अब मेरा निवेदन सारे विश्व के सभी मानवों से ये है कि अब 5000 साल पहले भगवान श्री राम यहाँ धरती पर भारत में आए थे। ये बात अब नासा जो विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला अनुसंधानशाला है, वो भगवान श्री राम द्वारा जो राम सेतु पुल बनाया गया था उसके चित्र देके और आज उस पर लिखना पड़ गया है इनको कि ये 5000 वर्ष पहले का है। दोस्तों अब यहाँ पर जब ये ऐसे नहीं गफलत नहीं करनी है यहाँ के, क्योंकि ये विचारों का खेल है सारा संसार। जो अब जो ये युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में जो सारे विश्व के संपूर्ण 7 अरब लोगों पर जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट यही होने जा रहा है कि जो इन सदियों में सालों में कई सौ सालों में मानवों को यहाँ पर कुछ मार्ग ऐसे पकड़ा दिए गए जो उसको उसके मुख्य लक्ष्य से भटकाकर और दूसरे मार्ग पर ले आए हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा जो सर्वव्यापक है, हर कहीं है, लेकिन वो है कैसे, वो परमात्मा है कैसा? दोस्तों परमात्मा वाइब्रेशन फॉर्म में है। यहाँ वेद में बोला भी गया है शब्द ही ब्रह्म है। तो अगर हम उस परमात्मा कौन है ये जानना है हमें, तो उसमें वेद में बोला है शब्द ही ब्रह्म है। तो ये जो ध्वनि कंपन है, यही कंपनों के रूप में वो सारे ब्रह्मांड में हर कहीं जो व्याप्त है वही परमात्मा सनातन, वो हमेशा हर जगह आपके आसपास आपके हर पूरे दायरों में परमात्मा का निवास है। अब दोस्तों ब्रह्मा जी को जब सृष्टि निर्माण की आज्ञा हुई तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उस आदि शक्ति माँ गायत्री की स्तुति की, उनको बुलाया और आदि शक्ति माँ गायत्री से उनकी शक्ति के माध्यम से और धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीर बनाए गए हैं। जो वो ब्रह्मा जी ने वो 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर यहाँ 5 महाभूतों से बने हुए हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। और कोई तत्व किसी में भिन्न नहीं है, केवल ये इन्हीं 5 तत्वों से मिला के ये छोटे बड़े ऊंचे नीचे लाल पीले काले दौड़ते उड़ते इतने प्रकार के यहाँ पर ये जितने भी संपूर्ण जीव दिखाई दे रहे हैं, ये 5 महाभूतों से बने हुए मात्र एक शरीर है। जिस प्रकार से ये वो हैं मिट्टी से हैं। जब आप किसी मानव में से अभी मेरे अंदर से जब मेरे प्राण जो रुक जाएं, आना बंद हो जाएगा जिस पल, उसी पल इस शरीर को गिरते ही और सारी दुनिया इसी जिंदा आदमी को मुर्दा कहने लगती है और उसको जीवन से तोड़ देती है। दोस्तों तो यहाँ ये साबित हो रहा है धरती पर कि परमात्मा का एक अंश आत्मा भी सनातन है। जहाँ परमात्मा सनातन है तो उसके आत्मा भी सनातन ही है, वो भी हर जगह हर कहीं पाए जाएंगे। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण जो है, प्राण मिलके प्राण कहाँ मिलेंगे? एक भौतिक शरीर में।
ये भौतिक शरीर में प्राणी बनेगा, तो भौतिक शरीर में ये जो प्राण कौन है? आदिशक्ति माँ गायत्री। तो आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन कौन कर सकता है? और आदिशक्ति माँ गायत्री किसको वरदान दे सकती है? वो केवल आत्मा को ही वरदान दे सकती है। आदिशक्ति माँ गायत्री का जो संबंध बनेगा वो आत्मा से बनेगा, वो शरीर से नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत सूक्ष्म है और यहाँ उसका एक अंश है, वो भी सूक्ष्म है। ना तो आपको परमात्मा दिखाई देगा इन आँखों से, ना आपको आत्मा दिखाई देगा इन आँखों से। और जो इन दोनों के बीच की कड़ी है आदिशक्ति माँ गायत्री, वो प्राण, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ जो मानव को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सारी संसार में जो ये सीन चल रहा है, इस सीन के तो साक्षी हम हैं। यहाँ पर जो दृश्य बने हैं उन दृश्यों के साक्षी हम हैं, हमें दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ ये बात अब सारी दुनिया में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ अब ये कंक्लूजन बेस आ गया है। अब ये वक्त जो आ गया है इसमें युग परिवर्तन होना है। अब ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है और ये कोई मानवीय कार्य नहीं है, कोई मानव नहीं कर रहे हैं इसको बहुत उच्च शक्तियाँ इस पूरी योजना में हजारों साल से संलग्न हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण के साथ उनमें इनके माध्यम से ये युग क्रांति का पूरा सरंजाम किया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव ने धरती पर आकर जो हमारा अध्यात्म था, जो हमारा सतयुग के बाद में, बहुत काफ़ी बाद में तक भी हमारा मनुवाद जिसको कहा गया है, मनुवाद की राजनीति से संपूर्ण मानव समुदाय यहाँ पर सुखी थे, कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं थी। हजारों साल तक ये स्थितियाँ चलती रही हैं दोस्तों। और यहाँ पर फिर जब धरती पर जो मनु का परिवार, आर्यों का परिवार, वो सभी आर्य लोग ने जो बाद में राजसिक और तामसिक आहार खाना शुरू किया, तो मानव के अंदर से विचार कहीं और जाके मिल रहे थे और उसका एंटीना दूषित हो जाता है और वो रेंज पकड़ नहीं पाता है, वो रेंज कोई और पकड़ लेता है। ये भारी रेंज जो है, वह ये जो उथली रेंज है, भारी रेंज है, जो शरीर से संबंधित और इस दुनियादारी के आनंद की प्राप्ति से संबंधित, और ये हमारी सारी मानव जाति की सारी दैनिक दिनचर्या में होने वाली बातें, आज 24 के 24 घंटों में से मानव जाति के इस सुपर कंप्यूटर का इतना ज़्यादा मिसयूज़ धरती पर इस समय हो रहा है कि ये 4-5% से ज़्यादा सक्रिय ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सक्रिय नहीं हो पा रहा है, अब इसके पीछे जो कारक आए हैं, जब इन पे एनालिसिस किया गया तो दोस्तों यहाँ पर ये बातें एकदम साफ़ हो चुकी हैं कि धरती पर जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव हैं वो एक ही मिट्टी से बने हैं और सबके साथ समान क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। सभी भोजन लेते हैं, सबको नींद आती है, सब के बच्चे पैदा होते हैं, अपने बच्चों से सभी प्यार करते हैं। सभी जीव अपने जीवन क्रम की अवधि को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त करके फिर उस चक्र में आ जाते हैं। और धरती की एकमात्र सनातनी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सबसे मुख्य बात यह है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और मानते ही नहीं हैं, अब तो हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने की स्थिति में हैं सब कुछ। अब जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ता जा रहा है दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसे ग्लास उन्होंने आविष्कार किया है, एक ऐसे शीशे का, जब हम किसी मानव के सामने उस शीशे को खड़ा कर देते हैं तो उस शीशे के पार कुछ किरणों की एक जैसी मानव की आकृति है, उसी की आकृति लेकिन अलग अलग रंगों की आकृतियाँ खड़ी होती हैं। तो ये प्रयोग करके देखा अमेरिका के ग्लास ने,
तो मानव में से किसी में से जो किरणें निकल रही हैं, किसी में से लाल किरणें निकल रही हैं, किसी में से काली किरणें निकल रही हैं, किसी में से पीली किरणें निकल रही हैं, किसी में से सफ़ेद किरणें निकल रही हैं, किसी में नीली किरणें निकल रही हैं। तो ये जो सभी मानवों के बीच में एक जो हमारा ऑरा भी कहते हैं इसको, जो हमारे शरीर में जो वो प्राण है, वो प्राण किस में आता है? शरीर में कोई अंग है नहीं कि प्राण को धारण कर सके। उसको तो केवल और केवल आत्मा ही धारण कर सकता है प्राण को। और प्राण अलग अलग नहीं हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण अलग अलग नहीं हैं कि मानवों के लिए अलग प्राण हैं, हाथी के लिए अलग प्राण हैं, चींटी के लिए अलग प्राण हैं, या शेर के लिए अलग प्राण हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से, बिजली रूप से है, वो सभी प्राणियों में जो जीवन आया है, तो वो जीवन आया कैसे है? आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण किसके पास जा सकता है? कौन उसको संसार में ले सकता है? धरती पर ऐसा कोई जीव शरीर नहीं है कि वो एक सेकंड के लिए भी प्राण को अपने अंदर धारण कर सके दोस्तों। तो यहाँ ये सारे संसार का इस चीज़ पे ध्यान नोटिस में लेना बहुत ज़रूरी है कि जो ये जीवन आ रहा है, वो प्रत्येक जो ये भांति भांति के शरीर हैं, इनमें एक आत्मा विद्यमान है दोस्तों। जो वो आत्मा कौन है? वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जो सबका बाप है, और उसका कौन? उसका केवल आत्मा है। तो आत्मा का संबंध किससे है? आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है, जिसको हम ढूंढते रहते हैं, जिसको हम दुनिया भर में ढूंढ के थक रहे। सारी दुनिया मंदिरों में, मस्जिदों में, मेलों में, ठेलों में, सारी दुनिया परेशान हो रही है। ये धरती पर दोस्तों अब वही विचार माने जाएंगे जो वैज्ञानिक तथ्यों से मानव के लिए अनुकूल हैं। यहाँ आप हजारों सालों से जो गलतियाँ करते चले आ रहे हैं, तो ये युग परिवर्तन उसी को कहते हैं। जो गलतियाँ आपकी हजारों सालों से आप कर रहे हो, अब इन सारी गलतियों को यहीं पर विराम दे देंगे। अब आगे हम दोहराएंगे नहीं। यहाँ पर अमीर गरीब मालिक नौकर बनाना किसी ईश्वर की सत्ता का हाथ नहीं है। इस धरती पर जो ये खेल पूरा का पूरा खेला जा रहा है, और मानवों के साथ इतना अन्याय, इतनी प्रताड़ना, यातनाएं कि देख के मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि मानवीय बुद्धि को ये हो क्या गया है। और सारी दुनिया इस कदर एक दूसरे के खून की प्यासी और हमने बचपन में ये देखा है, अभी 60-70 साल पहले तक ही हमारा सामूहिक परिवार था, 50-60 लोग रहते थे पूरे गांव में। हमारे 2000 लोग रहते थे। और बचपन में हमने देखा कि उस टाइम कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये सुविधाएं थी नहीं। मिट्टी के तेल से डिबिया जला के पढ़ते थे। उस टाइम हमने वो दिन याद आते हैं। तो हमारा इतना बड़ा परिवार, और गांव का 2000 आदमियों का परिवार, और हम किसान लोग तो अन्न उगाते थे, और वो सारे लोग सब काम करते थे। सुनार था, नाई था, कुम्हार था, लोहार था, उसमें सभी लोग थे गांव में। जितने भी कार्य होते हैं सबको करने वाले गांव में ही लोग थे। तो वो लोग जो एक दिन आते थे और अपने अपने हिस्से का अनाज अपने बोरे में लेके चले जाते थे, और साल भर तक वो हमें जो भी आवश्यकता होती थी वो हमारा काम करते थे। हमें मिट्टी के बर्तन चाहिए, कुम्हार से ले आए, कपड़े सिलवाने दर्जी को दे आए, नाई के दाढ़ी बनवानी है नाई के पास चले गए, परचून की दुकान से परचून ले आए। तो ये सारे काम हर घर में हो रहे थे 2000 लोगों के बीच में, और पूरे गांव में 1 रुपया नहीं था किसी के पास। अब समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। उस समय उस पूरे गांव के पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं था, नोट नहीं था, और 2000 लोगों का सारे के सारे काम
बिना पैसे हो रहे थे। ये है अर्थायाम दीनदयाल उपाध्याय जी का। और हुआ क्या उल्टा, ये जो पश्चिम ने है इन्होंने ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पे, और इन लोगों ने देशों को ये ना होने वाली आज़ादियाँ बांटनी शुरू कर दी। और ये आज़ाद देशों के नाम पर अपने ऐसे एक झुंड से बना के धरती पर अवैध अतिक्रमण धरती का कर लिया गया है। और इतना अविवेकपूर्ण है कि आप सोचिए, भारत की जनसंख्या 1 अरब और 44-45 करोड़ के लगभग है, और अमेरिका की जनसंख्या 44-45 करोड़ है। तो हमें 1 अरब लोग ज़्यादा हैं हम अमेरिका से। और ये समझदारी देखिए मानव की कि हम भारत की भूमि जितनी है, हमारी भूमि से 3 गुना ज़्यादा भूमि अमेरिका ने कब्जे में कर रखी है। हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन ने कब्जे में कर रखी है दोस्तों। अच्छा, अब ये जो मानव, अभी चीन में बाढ़ आई हुई है, आज बड़ी भयंकर बाढ़ आई है। और उधर कौन से देश में, कोरिया में शायद, वो सॉरी अरब देश में, वहाँ रेगिस्तान में उन लोगों ने ये वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई ज़्यादा, तो वहाँ पर अब अचानक से इतनी बारिश हो गई है कि उनकी जान संकट में है उस देश की अब। और कई और देश है जो जलमग्न होने की स्थिति में, पहले से ही सबको पता है ये होने जा रहा है धरती पे। मतलब इतनी बड़ी मानव जाति की हानि होने वाली है, और ये इसको रोकथाम का किसी भी आज़ाद देश की सरकारों के पास कोई उपाय नहीं है दोस्तों। यहाँ हम लोगों के सामने जो ये सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, खेला हो रहा है। ये धरती पर एक मॉड्यूल बनाया गया है। ये मॉड्यूल जो इसको लोकतंत्र नाम दिया गया है, ये लोकतंत्र ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो चलेगा किससे? लोकतंत्र स्थापित तो है, लेकिन ये चलेगा किससे? ये चलेगा केवल पूंजी से, धन से। और हमारे देश में तो पूंजी की कल्पना ही नहीं है। और आपने तो आज सारी दुनिया को हमें देखते ही ये हमें पता भी नहीं लगा। पूंजीवाद को भी चलो थोड़ा बहुत सहन कर रहा था आदमी, लेकिन यहाँ पर आपने अचानक से ही वो रूल्स तोड़ दिए जो यहाँ हजारों साल पहले से जो मानवों के बीच में जो करार हुए हैं। आप यहाँ इंसानों के बीच में पहले से ही करार है कि एक राजा है तो सारी प्रजा है। फिर इसी करार को इसमें कन्वर्शन दिया गया लोकतंत्र में कि एक सरकार है और एक पब्लिक है। ये नियम यही मान्य है यहाँ पे धरती पर। और आप लोगों ने ये मानो, ये षड्यंत्र देखिए आप इन लोगों के कि जितने भी आज़ाद देश हैं उनको आज़ादी का सर्टिफिकेट देने से पहले प्रत्येक देश से आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से ही आपकी सरकार को चलना पड़ेगा। ये सारे देशों ने आपने लिख के दिया हुआ है। और अब चाहे ये भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन दोस्तों उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा जारी रहेगी। बच्चा डॉक्टर।